एक लाश मिली, बिना सर के, ना पहचान, ना इंसाफ। सर काट के नदी में बहा दिया गया था और बॉडी चादर में लपेट के फेंक दिया गया था एक सुनसान कैनल के पास। ये कहानी है पूजा मंडल की। मैं हूँ शिलेंदु लेंका और आप देख रहे हैं द हेडलेस बॉडी, पूजा मंडल मर्डर केस। एक ऐसी कहानी जहाँ मोहब्बत की आग में सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि पूरा सर ही काट दिया गया। मैं आपको जो सब बता रहा हूँ वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल्स और सोर्सेज से कलेक्ट किया है ताकि आप तक सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई पहुँच सके। पूजा का जन्म उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानक माता के बंगाली कॉलोनी में हुआ था। उसका परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, जिसमें माँ, छोटी बहन और एक भाई शामिल था। पूजा के पिता के बारे में ऐसी कोई उपलब्ध जानकारियां नहीं है जो इस बात की तरफ संकेत करते हैं या तो उनका देहांत हो चुका है या वो उनके साथ नहीं रहते। पूजा नानक माता की बंगाली कॉलोनी में पली बड़ी थी। माँ थोड़ी बीमार रहती थी, तो घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां उसने ही संभालना शुरू कर दी थी। ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन वैसे ही ज़िंदगी चल रही थी, जैसे छोटी-मोटी जगहों में अक्सर चलती है। पूजा का पहले से ही तलाक हो चुका था, उसके 2 छोटे बच्चे भी थे, पर वो ज़्यादा किसी से कुछ कहती नहीं थी, शायद दिल में बहुत कुछ छुपा रखा था पूजा ने। ज़िंदगी को सुधारने के लिए उसने गुरुग्राम जाने का फ़ैसला किया। छोटी बहन उर्मिला पहले से ही गुरुग्राम में एक स्पा सेंटर में काम करती थी, जहाँ पूजा ने सोचा बेटर होगा अगर वो भी गुरुग्राम जाके कुछ काम कर ले। अब पूजा गुरुग्राम के लिए घर से निकल जाती है। तब रुद्रपुर रोडवेज़ बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसने अपना नाम अजीत बताया। उसने कहा कि वो भी गुरुग्राम जा रहा है और टैक्सी चलाता है और किसी काम की तलाश में ही वो गुरुग्राम जा रहा है। बस में इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हुए, बातें आगे बढ़ने लगी। पूजा का पहले से ही तलाक हो चुका था और पूजा अपने लाइफ के काफ़ी वल्नरेबल स्टेज में थी। उस समय वो इमोशनली थोड़ी वीक थी और अजीत की सॉफ्ट बातों ने उसे कंफर्ट दिया। इसी तरह से बस का सफ़र ख़त्म हुआ और दोनों अपने-अपने काम में लग गए। पूजा ने स्पा सेंटर में काम किया और मुश्ताक ने कैब ड्राइविंग में। पर जब पूजा की माँ बीमार पड़ी, तो पूजा ने 2-3 बार मुश्ताक की टैक्सी लेकर अपने गाँव के चक्कर लगाया। ये सब सफ़र के दौरान मुश्ताक और पूजा के बीच में नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगी। यहीं से उनकी दोस्ती रिश्ते में बदलने लगी। 2022 के बाद दोनों गुरुग्राम में साथ रहने लगे। पूजा एक स्पा सेंटर में काम करती थी और मुश्ताक, जो अभी भी अजीत बन के जी रहा था, वो टैक्सी चलाता था। घर छोटा था, लेकिन दोनों साथ थे और पूजा सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं, एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखने लगी थी मुश्ताक को। इस दौरान एक दिन पूजा को मुश्ताक के फ़ोन से या किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू ये पता चलता है कि जिस आदमी से वो प्यार करती है, उसका असली नाम मुश्ताक अहमद है, ना कि अजीत। ये बात पूजा के लिए एक झटका ज़रूर थी, लेकिन उसने मुश्ताक से बात की और जब मुश्ताक ने माफ़ी माँगी और सच्चाई मान ली, तो पूजा ने उसे माफ़ भी कर दिया और अपना जीवन साथी भी बना लिया। फिर सितंबर 2024 में दोनों ने छुप के शादी भी कर ली ताकि कोई लीगल या रहने की दिक्कत ना हो। लेकिन मुश्ताक ने ये सब बातें अपने घर वालों से छुपाई रखी। कुछ दिनों बाद मुश्ताक अपने गांव सितारगंज वापस गया, तो उसके परिवार ने बिना सच्चाई जाने उसकी शादी किसी और एक मुस्लिम लड़की से करा दी। मुश्ताक ने उन्हें ये नहीं बताया था कि वो ऑलरेडी पूजा से शादी कर चुका है। मुश्ताक की नई शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। मुश्ताक वापस गुरुग्राम आया और पूजा के साथ रहने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर मुश्ताक के बिहेवियर में धीरे-धीरे चेंजेस दिखने लगे। वो पहले जैसे बात नहीं करता था। रात को फ़ोन लेकर दूसरे रूम में बैठ जाता था और जब भी पूजा आस-पास आती, या तो फ़ोन कट कर देता या तो इग्नोर कर देता। स्पा सेंटर के भी आस-पास उसका आना अब कम हो चुका था। जो इंसान पहले हर छोटी-छोटी बातें शेयर करता था, अब हर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करने लगा है। पूजा के मन में शक उठने लगा था और किसी तरह एक दिन पूजा को पता चल ही गया कि मुश्ताक ने सितारगंज में एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है। पूजा को काफ़ी सदमा लगा ये सुन के, लेकिन अब पूजा चुप रहने वाली नहीं थी। उसने मुश्ताक को साफ-साफ कहा, या तो मुश्ताक खुद सबके सामने सच बता दे या वो खुद मुश्ताक के घर जाके सब कुछ बता देगी। वो मुश्ताक पे प्रेशर डालने लगी, मुश्ताक के घर जाने की धमकी देने लगी और फिर वो दिन आ ही गया जब पूजा गुरुग्राम से सीधा मुश्ताक के गाँव गौरीखेड़ा जा पहुंची। वहां पहुंचकर पूजा ने मुश्ताक के घर के सामने खुलेआम विरोध किया, उसकी शादी पर सवाल उठाए। गांव के लोग जमा हुए, पंचायत बुलाई गई। घर वालों ने मुश्ताक को ही घर से निकाल दिया। अब ना उसके पास परिवार था, ना उसकी नई बीवी, उसके पास सिर्फ थी तो पूजा। लेकिन अब उसके मन में पूजा के लिए इज्जत या मोहब्बत नहीं, बल्कि सिर्फ गुस्सा था। उसे लगता था कि पूजा की वजह से ही उसकी नई जिंदगी, उसका परिवार, उसकी इज्जत सब चली गई। बट इतने होने के बाद भी पूजा और मुश्ताक दोनों गुरुग्राम लौट जाते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन मुश्ताक पूजा को लेके अपनी बहन के यहाँ खातिमा, इस्लाम नगर, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, वहाँ लेके जाता है। फिर दिन आता है 16 नवंबर 2024। मुश्ताक पूजा को लेके खातिमा शहर के नंदा कैनाल के पास एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ एक पुरानी काली पुलिया थी। लोग वहाँ अकेले जाने से डरते थे। मुश्ताक वहाँ पूजा को अकेले ले जाता है
वहाँ ले जाके मुश्ताक ने जो किया वो करने से पहले कोई नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाएगी। मुश्ताक ने पहले छुरी निकाली। पूजा जब तक कुछ समझ पाती और कुछ कहती तब तक मुश्ताक ने उसका गला काट दिया। मुश्ताक ने पूजा के सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद पूजा की बॉडी को एक चादर में लपेटकर उसी सुनसान कैनाल के पास फेंक दिया और सर को एक अलग बोरी में डालकर दूर नदी में बहा दिया ताकि पहचान तक न हो पाए। ये सिर्फ कत्ल नहीं, ये भरोसा, मोहब्बत और इंसानियत का घोर अपमान था। 16 नवंबर 2024 के बाद पूजा जैसे हवा में घुल गई। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। गुरुग्राम की स्पा शिफ्ट में वो नहीं आई। उर्मिला, जो पूजा की छोटी बहन है, उसने पहले सोचा कि पूजा शायद किसी दोस्त से मिलने गई होगी। लेकिन जब 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता गुजर गया तो उसके दिल में भी बेचैनी पनपने लगी। उर्मिला ने सबसे पहले मुश्ताक से पूछा कि पूजा कहाँ है, लेकिन मुश्ताक ने बस इतना ही कहा कि उसे कुछ नहीं पता। उसने कह दिया था कि वो घर पर ही था और पूजा से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उसका जवाब बिल्कुल बेपरवाह और ठंडा था, जैसे उसे इन बातों से कोई लेना-देना ही ना हो। एक पल के लिए उर्मिला को लगा शायद दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा और अलग हो गए होंगे। पर उर्मिला को एहसास हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। उर्मिला ने तुरंत सितारगंज के पुलिस स्टेशन उत्तराखंड में रिपोर्ट करने की कोशिश की, पर सितारगंज पुलिस स्टेशन का जवाब था, छोटी-मोटी बात है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला होगा, वापस आ जाएंगे। ना कंप्लेंट लिखी गई, ना तलाश शुरू हुई। उर्मिला ने बार-बार गुहार लगाई, लेकिन सितारगंज पुलिस स्टेशन ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उल्टा उसे धमकाया गया, अगर वो ज़्यादा बोलेगी तो उसे भी अंदर कर दिया जाएगा। बेचारी उर्मिला, उसके पास ना सबूत था, ना सहारा। आखिरकार 19 दिसंबर 2024 को उर्मिला ने थक हारकर गुरुग्राम सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। हरियाणा पुलिस ने कंप्लेंट को काफ़ी सीरियसली लिया। यहाँ से हरियाणा पुलिस ने मामले को फॉर्मली प्रोब करना शुरू किया। पूजा के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाले गए, लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें पूजा का लास्ट लोकेशन सितारगंज, उत्तराखंड आया। यही लीड पकड़ के हरियाणा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस की जॉइंट टीम ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुश्ताक के विलेज गौरीखेड़ा, सितारगंज का पता लगाया, जहां उसके होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। 30 अप्रैल 2025 हरियाणा पुलिस सितारगंज पहुंची, जहां मुश्ताक अपने गांव गौरीखेड़ा में ही था। उसे वहां से उठाया गया और थाने ले जाया गया। थाने के एक कोने में चुपचाप बैठा दिया गया मुश्ताक को। उसका चेहरा साफ-साफ बता रहा था कि अब छुपाने जैसा कुछ बचा भी नहीं है मुश्ताक के पास। पुलिस अब मुश्ताक से जवाब चाहती थी। पुलिस मुश्ताक से पूछने लगी कि उसने सर कहाँ छुपाया है और बॉडी किधर फेंकी है, और जो उस रात हुआ सब सच-सच बताने को कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद मुश्ताक ने बताया कि उसने पूजा का गला काट दिया, फिर उसकी लाश को चादर में लपेटकर नंदा कैनाल के पास फेंक दिया और फिर सर को एक बोरी में भर के नदी में बहा दिया। ये सुनने के बाद उसी रात उत्तराखंड पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर निकल पड़ती है बॉडी की तलाश में। और फिर पुलिस पहुंचती है नंदा कैनाल के पास, एक काली पुलिया के नीचे, जहां उन्हें सड़ी हुई लाश मिलती है। उस लाश का सर नहीं था पर दुपट्टा था। पूजा के भाई ने लाश को देख के रो रो कर कहा कि ये मेरी बहन की ही बॉडी है। पूजा के भाई ने पूजा की बॉडी को उसके दुपट्टे से पहचाना। मुश्ताक का कबूलनामा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के सामने रखा गया। कैनल से मिले कपड़े, दुपट्टे और चादर की डीएनए सैंपलिंग होने लगी। पुलिस ने उसका मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रेल सब हासिल किया और हर एक सिग्नल ये कह रहा था कातिल कोई और नहीं बल्कि मुश्ताक ही है। पुलिस ने ये भी पता लगा लिया कि मुश्ताक गुरुग्राम में कैब चलाता है, जहां उसने पूजा से पहली बार मिलने के दौरान अजीत नाम से हिंदू होने का नाटक किया था। एक धोखा जो पहले मोहब्बत बना फिर मौत। ये तलाश सिर्फ लाश की नहीं थी, ये तलाश थी सच की, सबूत की, इंसाफ की। और अब पुलिस के हाथों में सब कुछ था, एक कातिल, एक कबूलनामा, एक दुपट्टा और एक बिना सर की बॉडी। पूजा के घर वाले मुश्ताक के लिए फांसी की मांग कर रहे थे। बॉडी मिल चुका था, लेकिन बॉडी का सबसे ज़रूरी हिस्सा, पूजा का सर, वो अभी तक लापता था। एक माँ का दर्द क्या होता है जब उसकी बेटी की लाश तो मिलती है, लेकिन चेहरा नहीं। पुलिस के लिए केस क्लियर था, कत्ल हो चुका है, कातिल कबूल कर चुका है, पर पूजा के सर की तलाश ने जाँच को और भी कठिन बना दिया। मुश्ताक ने पुलिस को कहा था कि उसने सर को अलग बोरी में डाल के नदी में बहा दिया। लेकिन कौन-सी नदी और नदी के किस मुँह के पास, ये सब उसने नहीं बताया। शायद जानबूझकर, ताकि पूजा की पहचान कभी हो ही ना पाए। उत्तराखंड और हरियाणा पुलिस की जॉइंट टीम ने नंदा कैनाल, टनकपुर रोड की ड्रेन के आसपास के सारे वाटर कैनल्स खंगाल डाले। ड्रोन्स का तक यूज़ हुआ, डाइवर्स को भी बुलाया गया। कई बार एनडीआरएफ तक इन्वॉल्व होने की बात चली। एक सर के लिए पूरा सिस्टम हिल गया। बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अब पूजा का सर नेपाल जा चुका है। लाश मिल चुकी थी, डीएनए मैच कंफर्म था, कबूलनामा रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन परिवार के लिए अगर चेहरा ही ना दिखे तो आखिरी बार देखना भी अधूरा लगता है। पूजा की माँ, जो पहले से ही बीमार थी, इस खबर के बाद जैसे जिंदा लाश बन गई। भाई और बहन उर्मिला हर दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, लेकिन एक बात सबको समझ आ गई थी, पानी कब का बह चुका है
और सबूत भी उसके साथ ही चला गया। पूजा का सर अब तक नहीं मिला और शायद कभी मिले भी ना। जो कुछ मुश्ताक ने बोला, बस वही एक क्लू था। उसके अलावा कोई एग्जैक्ट जगह का निशान पुलिस के हाथ नहीं लगा। पूजा को आखिरी बार देखना भी परिवार के लिए एक सपना ही बन के रह गया। पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। मुश्ताक अहमद की 30 अप्रैल 2025 को अरेस्ट होने के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में गुरुग्राम ले जाया गया। वहां पुलिस ने उसके फॉरेंसिक एविडेंसेस और लास्ट रिकवरी की डिटेल्स कोर्ट के सामने रखी। केस की चार्जशीट तैयार की जा रही है। और अभी का जो करंट कोर्ट स्टेटस है, एज पर मई 2025, मुश्ताक पर आईपीसी 203 के तहत मर्डर, आईपीसी 201 के तहत सबूत छुपाने और आईपीसी 420 के तहत झूठी आइडेंटिटी से धोखा देने के तहत मुकदमा चालू है। जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड की गई है। पुलिस ने और भी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स लिए हैं, खासकर पूजा की छोटी बहन उर्मिला का बयान, जिसमें उसने पुलिस की लापरवाही और मुश्ताक के झूठ को एक्सपोज किया। लाश का डीएनए टेस्ट कंफर्म हो चुका था। सर अभी तक नहीं मिला, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कैनल के फ्लो को ट्रेस करके अप्रोक्सीमेट लोकेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। कुछ बोन्स और कपड़े के टुकड़े मिले हैं, जिनका एनालिसिस जारी है। केस अब ट्रायल स्टेज में जा रहा है। पुलिस ने 100+ पेजेस की चार्जशीट रेडी की है। मीडिया और पब्लिक प्रेशर के कारण केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। अगर सबूत मजबूत रहे तो फांसी की सजा संभव है। पूजा की कहानी एक लाश तक खत्म नहीं होती। वो कहानी हर उस लड़की की है जिसे प्यार के नाम पे सिर्फ धोखा ही मिला। मुश्ताक अब जेल में है। सिस्टम ने भी आंखें खोल ली है। पर पूजा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अगर इंसाफ जिंदा रहे तो कहानी अधूरी नहीं रहती। एंड गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं आप ऐसी वीडियोस और एक्सप्लोर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए गए कोई स्टोरीज, अनसॉल्व मिस्ट्रीज या मर्डर केसेस या फिर कोई भी क्राइम सीन कवर करूं, तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं उस पे रिसर्च करके एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊँ और आप तक वो स्टोरी ला सकूँ। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा।